चाहे बच्चों, ये बाल भारती का आज छठा पाठ। पढ़ो, समझो और बताओ। चचा छक्कन ने चित्र टांगा। इम्तियाज अली ताज ने इसको लिखा है। प्रस्तुत कहानी में लेखक के हास्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो खुद ठीक से काम नहीं करते, वे ही सारा काम करते हैं, इसका केवल दिखावा करते हैं। मतलब इसमें जुम्मन चाचा इस पाठ में है, वो खुद काम नहीं करते, कोई भी काम करने चलते हैं जैसे पहाड़ सर पे उठा लेते हैं। अच्छा, किसान के दैनिक जीवन चक्र द्वारा कारक चिन्ह पहचान का वाक्य पूर्ण करो। को, की, से, ने, हे, पर, को, से, ये सब इसमें भरना है। किसान ने बीज लिए, किसान ने बीज लिए। हल को कंधे पर उठाया, हल को कंधे पर उठाया। बैलगाड़ी से खेत गया। हल से बैलों को अलग किया, हल से बैलों को अलग किया। हल बैल खोले, हल से बैल खोले। किसान पत्नी भोजन लाई, किसान की पत्नी। चटाई पर बैठकर दोनों ने भोजन किया। घर जाते समय प्रार्थना की हे पालनहार, हे पालनहार, हमारे खेत की रक्षा करना। इस तरह से भरेंगे और वाक्यों को लिखेंगे। वाक्य को कायदे से बढ़िया ढंग से लिखना है और उसको भरना है। ये सारे कारक चिन्ह हैं। हम आपको बाद में कभी कारक के विषय में आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। ये देखिए, चाचा छक्कन ने चित्र टांगा। चित्र कैसे टांगा, ये फसारी कहानी आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसको आपको बता रहा हूँ, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। चाचा छक्कन कभी कभार कोई काम जिम्मे लेते थे। घर का तिनकी का नाच नचा देते थे। ये कीजो वो कीजो, घर बाजार एक सा हो जाता था। दूर क्यों जाओ, परसों की ही बात है, दुकान से चित्र का अभी चौकठा लग कर आया। उस वक्त तो वह दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कहीं चाची की नज़र उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन? मैं खुद टांगूंगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। मैंने चित्र का वो बनवा के लाए थे तो उसको बोले कि बच्चों का घर है, कहीं धक्का धुक्की लग के टूट सकता है, इसलिए इसको जल्दी से टांग दिया जाए तो नुकसान से बच जाएंगे। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चाचा छक्कन टांगने को तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीबी से 2 आने पैसे लेकर कील ले आ। इधर वो दरवाजे से निकला। उधर मौदे से कहा, मौदे जाना इमामी के पीछे, कहो 3-3 इंच की हो कीलें। माने एक को कील लेने भेजा, लेकिन भूल गए कितना इंच की कील लेना है, तो उसको दौड़ा के बोले कि 3 इंच की कील लेना। भाग कर जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही। लीजिए, चित्र टांगने काम शुरू हो गया। अब आई घर भर की सामत। घर भर की सामत आना माने जैसे घर भर के ऊपर ऐसा लगा कि सबकी परेशानी हो गई, सबको परेशान होना है इस चित्र टांगने के पीछे। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे, और हाँ देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आना, तो खूब होता। छुट्टन बेटे वो चला के भेजा। चाय पी ली,
जरा चाय पी ली, जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकर अली के घर कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग कैसी है, और कहियो कि जो है ना आपके पास क्या नाम है उसका, ये लो भूल गया, पलूल था कि टलूल, न जाने क्या था, खैर वो कुछ भी था। तो यूं कह दीजो कि जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए। चित्र टांगना है, जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना न भूलना। माने उनके प्रति थोड़ा सिंपैथी भी दिखाना है उनको कि हाल चाल पूछना। और वो आला एक होता है बच्चों, कांच में पानी की बूंद डाल के उसे लेबल लेते हैं कि ऊंचाई क्या है, उसे जानते हैं वही। हे ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया किले, मौदा मिल गया था, 3-3 इंच की है ना, बस बहुत ठीक है। ये लो सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा, अब क्या करूं। जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जाओ और देखो बस गज सवा गज की सुतली, न बहुत मोटी हो न पतली। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए, ले आ। दद्दू मियाँ इसी वक्त सबको अपने काम की सोची। यूं ही नहीं आकर जरा हाथ बटाएं। सब लोग अपना अपना काम निपटाना चाहते हैं, ये नहीं है कि आके हाथ बटाएं। लीजिए साहब, जैसे तैसे चित्र टांगने समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चचा उस चित्र को उठाकर जरा वजन कर रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। चचा ने अब किरचों को उठाना चाहा, शीशा उंगली में चुभ गया, खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ से मिलेगा। रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रख दी थी। अब जनाब घर भर में चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा माने अभी लग गया उनको, खून आने लगा तो चित्र टांगना सब लोग भूल गए और शेरवानी की ढुड़ाई होने लगी। चचा कमरे में नाचते फिर रहे थे, कभी इससे टकराते कभी उससे। सारे घर में किसी को इतना ख्याल नहीं था कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले। और क्या झूठ कहता हूँ, कुछ 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए, मैंने उतार कर रखी है भाई। छक्कन मियाँ बड़बड़ा उठे। इतने में चाचा किसी जगह से बैठे बैठे उठते और देखते शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, शेरवानी ढूंढ ली। उसी पर बैठ गए थे निकाल के रख करके। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली मत्ती बदाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौकटे में जड़ा और 2 घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, मोमबत्ती लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लैस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक कील ले ली, दूसरी ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तो कील गिर गई। किसी यानी आवाज में बोले, ये लो। अब ये कील हाथ से छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब किसके सबके सब घुटनों के बल टटोल कर कील तलाश रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बड़बड़ा रहे हैं, मिली, अरे ढूंढा, अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता। अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा, नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधो। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है, तभी कील पहली मिल जाती। अब कील चाचा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथौड़ा गायब हो गया। चुका है। अब हथौड़ा कहाँ चला गया, कहाँ रखा था मैंने। उल्लू की तरह आंखें फाड़े, मेरा मुंह क्या ताक रहे हो। 6 आदमी, किसी को मालूम नहीं हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। अब हथौड़ा मिला तो चाचा बोल बैठे कि नापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान की जगह लगाया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई देता है। आखिर फिर पटरी ली और कोने से चित्र टांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया।
चित्र कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और 12 कितने इंच, यानी स्केल से नापते हैं, 12-12 इंच का 2 स्केल आता है। ऊंची आवाज में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक दूसरे बोल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई। चचा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चक्कर में सुतली हाथ से छूट गई और चचा आ गिरे जमीन पर। कोने में सितार रखा था, उसके सारे तार चचा जान के बोझ से एकदम झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किल के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट से जो पड़ती है वो सीधी हाथ के अंगूठे पर। चचा सी सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। अब नीचे आकर गिरता है किसी के पांव पर, किसी के पांव पर हथौड़ा गिरता है और पहले तो उनके अंगूठे पर ही पड़ा, अंगुली पर ही नीचे गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय उफ ओ, और मार डाला शुरू हो जाती है। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील और हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक कील की गड़ जाने से इतना दीवार से टकराए कि नाक पिचक कर रह गई। कोई आधी रात का वक्त होगा। जैसे तैसे चित्र टंगा, वो भी कैसा टेढ़ा मेढ़ा और इतना झुका हुआ कि अब गिरा कि तब गिरा। चचा के सिवा बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे थे। चचा धम से उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव। वो तड़प कर चीख उठी। उसके मैंने पांव पे पांव रख दिए। उतरते समय तड़प करके चीख उठी। उसकी चीख से चचा परेशान तो हुए, मगर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लो चित्र भी लग गया। इस काम के लिए लोग मिस्त्री बुलवाया करते हैं। तो इस तरह से हंसी मजाक वाली कहानी। अभी आप इसमें शब्द वाटिका है, इसको लिखना। दीवान खाना, बैठक का कमरा, आला, सीध नापने वाला यंत्र, किरच, कांच का नुकीला टुकड़ा। मुहावरे, नाच नचाना माने परेशान कर देना, अपने ढंग से काम कराना। कोई छोटा छोटा काम करते हैं चाचा छक्कन तो पूरे घर भर को नाच नचा देते हैं। ठीक है। सामत आना, बुरा समय आना। बुरा समय आना माने जैसे इस समय पूरी दुनिया पर कोरोना को लेकर सामत आ गई है, ऐसे और सारे प्रयोग बना सकते हैं। हाथ बटाना माने मदद करना, सहायता करना। हम हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं, या हम हमेशा किसी काम में घर के हाथ बटाते हैं। तू मैं करना, बहस करना, झगड़ा करना, यानी तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वाक्य होगा। समय के पालन से जीवन में अनुशासन आता है। समय के पालन से जीवन हमारा सुदृढ़ और एक नियमित बनता है, इसलिए हमें समय का अनुपालन अवश्य करना चाहिए। अध्ययन कौशल। चचा ने किस किस से क्या सहायता ली, सूची बनाओ। किस किस से क्या क्या मांगा। कील किसने दिया, हथौड़ा किसने दिया, कुर्सी किसने लगाई। ये सब सारी बातें तुमको किस किस से पूरा पाठ पढ़ के लिखना है। अपने हाथ से उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये हंसी मजाक का जो एक पाठ है बहुत अच्छा लगता है ऐसा, इसलिए हंसना जीवन में हंसी एक बहुत ही अच्छी चीज है। सुनो तो जरा, रेडियो दूरदर्शन से हास्य कवि सम्मेलन सुनो और सुनाओ। हास्य कवि सम्मेलन रेडियो पर दूरदर्शन पर आता है, उसको सुनना है। कुछ घरेलू औजारों का नाम बताओ। घर में कौन कौन सा औजार, जैसे पेचकस है, सड़सी है जिससे खाना बनाते हैं, चिमटा है, और ये स्क्रू ड्राइवर है। घर में तुम्हारे जो भी औजार है छोटे मोटे, उसको लिखना है। वाचन नहीं लिखना। हास्य की अन्य कहानी पढ़ो। दूसरी कहानी इस तरह हास्य मजाक वाली पढ़ो। आला, कील, हथौड़ा का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है। आला का उपयोग लेवल नापने के लिए, ऊंचाई। कील का उपयोग चित्र टांगने के लिए। हथौड़ा का उपयोग कील ठोकने के लिए, गाड़ने के लिए। घर भर की सामत क्यों आई। घर भर की सामत क्यों आई, देखो
चित्र टांगने का काम शुरू हुआ। यहाँ से लेंगे। बीवी से 2 आने पैसे लेकर के ले लें। इधर दरवाजे से निकला, उधर मौदे कहा, मौदे जाना इमामी के पीछे कहो 3-3 इंच की किले, भाग कर जा पकड़ ला रास्ते में ही कहीं। लीजिए चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। आप घर भर की सामान आ गई। ठीक है। घर के सभी लोग चाचा की शेरवानी कब ढूंढने लगे? जब चाचा के हाथ में, यहाँ देखो, चाचा ने अब किरचों को उठाना शुरू किया। जब गिर गई फोटो तो उसका कांच फूट गया और चाचा ने उसके किरचों को उठाने लगे। तो किरचों को उठाना चाहा, शीशा अंगुली में चुभ गया, खून की धार बहने लगी। सब चित्र भूल गए और रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ है? शेरवानी में। तो रुमाल शेरवानी में था, इसलिए सब लोग शेरवानी ढूंढने लगे। दीवार पर निशान ढूंढने का प्रयास किस प्रकार किया गया? दीवार पर निशान ढूंढने का प्रयास किस प्रकार किया गया? यहाँ देखो, गाड़ने को दीवार पर निशान की जगह लगाया गया था। सारी बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे थे, शायद निशान नजर आ जाए। हर बार उसको अलग निशान दिखाई देता था। कुर्सी पर चढ़ चढ़ के सब लोग ढूंढे। चौथा, चित्र टांगने के बाद का दृश्य कैसा था? चित्र टांगने के बाद का दृश्य कैसा था? वो देखिए, कोई आधी रात का वक्त होगा जैसे जैसे चित्र टंगा, वो भी कैसा? टेढ़ा मेढ़ा, इतना झुका हुआ, अब गिरा कि तब गिरा, यहाँ तक अब गिरा तब हुआ। से थकान से सब लोग चूर हो गए। चाचा धम से उतरते समय गरीब पाँव कहारी पाँव और तड़प उठी हो। इस तरह से यहाँ तक तुम लिख सकते हो। सब लोग नींद में, यहाँ तक। चाचा छक्कन के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में। वो चाचा छक्कन कैसे थे? चाचा छक्कन, यहाँ देखो, पहले ही दिया है। चाचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते थे, घर भर की जिंदगी का नाच नचा देते थे। यानी चाचा छक्कन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हंसी मजाक किया है और कोई भी काम हाथ में लेते हैं उसको करते हैं, भले ही काम में परेशानी। अभी आगे देखो, ये देखो, ऐसे ये तुमको दिया है जैसे लड़की, इसका लिंग बदला लड़का, फिर वचन बदला लड़के। ऐसे तुमको लिखना है। पुत्री को वचन बदला पुत्र, लिंग बदला पुत्र और वचन बदला पुत्रों ने, ऐसा लिखो। गाय है, गाय स्त्रीलिंग है, इसका वचन बदला, लिंग बदला बैल, अब बैलों का वचन बदला बैलों। बंदर, इसका लिंग बदला बंदरिया, इसका वचन बदला बंदरियों ने। पंडित, लिंग बदला पंडिताएं, पंडितों ने। शेर, लिंग बदला शेरनी, शेरनियों। मोर, लिंग बदला मोरनी, वचन बदला मोरनियों। इस तरह से ये पाठ का प्रश्नोत्तर सब लिखना है और ध्यान से सब प्रश्नोत्तर लिख डालो। धन्यवाद।